नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केरल में ईद मनाने के लिए केरल के मुख्यमंत्री ने 3 दिन के लिए छुट्टी कर दी कि आप बाजार खोलिए, खरीदारी करिए, कोरोना फैलाइए। और आपको बताएं 15% एक्टिव केस हैं, उसके बावजूद जो केरल में किया गया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की। और इतना भी बताएं कि यही वो सुप्रीम कोर्ट है जिसने सबसे पहले स्वतः संज्ञान लिया कांवड़ पर, जो कांवड़ यात्रा अभी शुरू भी नहीं हुई। इसी के बाद से पूरे देश में यह सवाल उठ रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान ले लेता है हमारे हिंदुओं के त्योहार पर, क्या वो ईद पर भी कोई कार्रवाई करेगा? और ऐसा ही हुआ भी कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान नहीं लिया। ये तो जब आवाजें उठने लगी और सुप्रीम कोर्ट पे आवाजें उठने लगी, उसके बावजूद भी एक व्यक्ति ने एप्लीकेशन डाली सुप्रीम कोर्ट में और उसने सवाल किया कि जब कांवड़ कैंप को लेकर रोक लगा सकता है सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेकर, जबकि अभी उत्तराखंड और यूपी में दोनों जगह एक्टिव केस बहुत ही कम यानी ना के बराबर हैं, दूसरी तरफ केरल में 15% एक्टिव केस हैं। क्या ऐसे में केरल सरकार का यह फैसला कि 3 दिन के लिए बाजार खोल दिए जाएं, ये कैसे सुप्रीम कोर्ट सहन कर सकता है? और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को नोटिस दिया। ये बात अलग है कि अब नोटिस के बावजूद भी अभी तक सरकार की तरफ से, केरल सरकार की तरफ से कोई ऐसा वक्तव्य नहीं आया है कि अभी वो सख्त कदम उठाने जा रहा है। सवाल उठता है कि हमारे देश में हो क्या रहा है? देश की आजादी के बाद से तुष्टीकरण के कारण 70 साल सरकारों ने यही किया कि जो बहुसंख्यक हैं यानी इस देश में जो हिंदू हैं उनको हमेशा दबाया कुचला गया और उनकी जो अभिव्यक्ति की आज़ादी है उसको भी नहीं होने दिया गया। और बहुत बार हमने देखा कि चाहे वो अयोध्या का मुद्दा हो, चाहे वो कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा हो, उनको उलझा कर लटका कर कोशिश की गई कि आपस में लड़ाया जाए और कोशिश में ये सब किया गया कि किसी तरह हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया जाए, चाहे वो राजनीतिक दल हो, चाहे वो न्यायपालिका हो। अब जब भी हम ये देखते हैं कि मामला बहुसंख्यक से कहीं अल्पसंख्यक में आता है, धर्म कोई भी हो, इस देश में अल्पसंख्यकों की बात यदि होगी तब ना तो न्यायपालिका कोई कदम उठाता, ना नेता कोई कदम उठाते, कोई पत्रकार नहीं बोलता, मीडिया कर्मी मौन हो जाते हैं। ऐसा लगने लगता कई बार तो कि ये जो मीडिया चैनल वाले हैं, क्या ये भी कोई आगे आने वाले चुनाव में लड़ने वाले हैं कि इनको भी वोट चाहिए, कि ये भी वोट की नीति देखकर अपनी खबर चलाते हैं? समझ में नहीं आता। मैं इस देश का निवासी हूं, लेकिन इस देश में न्यूज़ देख करके बड़ी निराशा होती है कि आप देखिए कि यदि कहीं एक कोई न्यूज़ ऐसी आ जाए कि वो चाहे किसी ऐसी कम्युनिटी से जुड़ी हुई हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, फिर चाहे कहीं वो कोई मुस्लिम हो, अगर उस वर्ग की कोई खबर आती है तो उसे ब्रेकिंग न्यूज़ में 24 घंटे चलाया जाता है। हमने देखा उत्तर प्रदेश के मामले में, अखलाक के मामले में देखा किस तरह से वहां पूरा मीडिया ने जमावड़ा डाल दिया, दिन रात खबर दिखाई। इसी तरह आप देखिए यूपी में जहां बीजेपी की सरकार है, वहां हमने देखा हाथरस का कांड 24 घंटे लाइव दिखाया गया। इस देश में बहुत सारी बहन बेटियों की इज्जत तार तार पश्चिम बंगाल में हो रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल किसी मीडिया का कैमरा नहीं गया। वहां के बारे में बाकायदा जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो सिलेक्टिव हो रही है, ये खबरें बाहर नहीं आ रही हैं। तो ये सवाल उठता है कि किसी राज्य में जहां बीजेपी गवर्नमेंट नहीं है, क्या वहां की बेटी की इज्जत नहीं है? जहां बीजेपी गवर्नमेंट है वहीं इनके कैमरे क्यों घूमते हैं? ऐसा देख के लगता है कि पूरा एक सुनियोजित षड्यंत्र इस देश में चल रहा है, जिसमें मीडिया भी शामिल है, जिसमें जुडिशरी भी शामिल है, जिसमें नेता भी शामिल हैं, जिसमें वामपंथी दलों के वो अवार्ड वापसी गैंग शामिल हैं, जिसमें हमने देखा बॉलीवुड के लोग भी शामिल हैं। वो तभी घर से निकलते हैं, तभी अवार्ड वापसी करते हैं, तभी बॉलीवुड के लोग भी तख्तियां लेके खड़े होते हैं जब कहीं बात इस देश के अल्पसंख्यक के ऊपर आ जाए। और बहुसंख्यक हो तो दीपावली पे कहेंगे तेल की वेस्टेज है, तो ऐसा फोटो शूट करेंगे कि सरसों का तेल बटोरते हुए एक लड़की अयोध्या के घाट पर दिखाएंगे, भाई बहुत गरीब है, देखिए इतना तेल आपने वेस्ट कर दिया, इससे कितने घरों का वो काम चल सकता है। शिवलिंग पे दूध चढ़ाएंगे तो कहेंगे कितने सारे बच्चे भूख से पिलक रहे हैं, उनको दूध पिलाया जा सकता था,
क्यों नाली में बर्बाद किया। और इस तरह के फोटोशूट का एक फैशन चलता है। जब कभी भी हिंदू का त्योहार आते हैं, होली आएगी, तो ये मीडिया और ये सारा पैकेज, चाहे उसमें नेता हैं, चाहे उसमें जुडिशरी के लोग हैं, कहेंगे साहब पानी की बर्बादी बहुत हो रही है। लेकिन जब भी कभी इस देश में अल्पसंख्यकों की बात आएगी, उनको नालियों में बहते खून से कोई आपत्ति नहीं है। गौ माता, जिसको अल्पसंख्यक समाज वो कहता है हमें तो इसे खाने में आनंद आता है और उसकी बलि देने में वो संकुचाता नहीं है, वहां अब बहुसंख्यक समाज की कोई भावना की कदर नहीं है जो उसको मां मानते हैं। और इसी तरह बलि देने के लिए नालियों में बहता खून, ये ना तो किसी मीडिया को दिखेगा, न जुडिशरी के किसी व्यक्ति को दिखेगा, न बॉलीवुड के किसी एक्टर को दिखाई देगा। अब आप देखेंगे कि ईद का दिन है और ईद का दिन आएगा, उस पर खून बहेगा, लाखों जो जानवर हैं, बेजुबान जानवर, उनकी गर्दनें कलम कर दी जाएंगी, काट दी जाएंगी, लेकिन इस पर कोई बयान नहीं देगा। क्यों? ऐसा लगता है कि एक ट्रेंड चल रहा है, चलाया जा रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि पूरी दुनिया में केवल भारत में ही तो हिंदू है और यहां हिंदू केवल बचा है। बाकी पूरी दुनिया में वो लोग हैं जो इस सनातन धर्म को, इस संस्कृति को नहीं मानते। तो टारगेट करने में सब लोग लगे हुए हैं। इस देश की जुडिशरी, जहां आज मोदी सरकार बैठी है, वो स्पेशली आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का रुख आप देखें कि उसको स्वतः संज्ञान लेने की कितनी जल्दी है कि कांवड़ कैंप, अभी कांवड़ चला नहीं है, कांवड़ की अभी कोई योजना चली नहीं है, कहीं सरकारों ने अभी उसकी कोई व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं किया है। अभी विचार गवर्नमेंट लेवल पर यूपी और उत्तराखंड कर रहे हैं, लेकिन उसके बीच में सुप्रीम कोर्ट कूदता है, स्वतः संज्ञान लेता है और आदेश पारित भी ऐसा करता है जैसे कि इस देश में इनके ऊपर कोई है नहीं। या तो सरकार फैसला करे वरना फैसला हम सुनाएंगे। मतलब आप तोप का गोला चला दोगे और योगी जी को उड़ा दोगे। मतलब इस तरह की बातें करता है यहां का कोर्ट कि उसको सुनकर लगता है कि ये कोर्ट है कि कौन है। मतलब ये जजों की अभिव्यक्ति की आजादी, इसकी छूट हमारे संविधान में कहां है कि अपने विचार कुछ भी लिख देंगे। आप देखिए कि जो भी कोई देश विरोधी गतिविधियों में पकड़े गए, अभी केरल के अंदर एक एक्टिविस्ट पकड़ा गया जिसको एक्टिविस्ट कहते हैं, उसके बारे में केरल की हाई कोर्ट बयान देती है। महाराष्ट्र के अंदर भी ये बयान देती है। महाराष्ट्र में एक एक्टिविस्ट जिसका नाम अभी वहां जो ये पूरा कांड हुआ महाराष्ट्र के अंदर और साधुओं की लिंचिंग हुई, उसके बारे में वो छोड़ते हुए कहते हैं आदमी तो अच्छा था, काम तो बड़े अच्छे करे थे, लेकिन ये कोर्ट का मामला अलग है कि क्या फैसला हुआ, क्या केस चला। मतलब जज साहब अपनी अभिव्यक्ति टिप्पणी करते हैं और वो भी ऐसी टिप्पणी करते हैं जो अपराध करने वालों का कहीं ना कहीं फेवर करता दिखाई देता है। ये इस देश में बहुत भयंकर है और केरल में ये जो हुआ है ये कोई पहली बात नहीं है। क्योंकि आप देखिए केरल में जो कर रहे हैं वो केवल इसीलिए तो है कि एक वर्ग को तुष्ट करना है, कहीं ये वर्ग नाराज ना हो जाए। कम्युनिस्टों की सरकार है, चाहे वहां कांग्रेस की सरकार हो रही। राहुल गांधी अगर अपना जो उनका परंपरागत सीट है उसको छोड़कर वायनाड जाते हैं तो उनका वायनाड जाने का जो फैसला है वो कोई यूं ही संयोगवश नहीं है, वो एक प्रयोग है। और प्रयोग ये है कि कोई ऐसा स्थान भारत में रखिए कि जहां आप आंख बंद करके जीत सकते हो और वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, चाहे वहां उस तरह के झंडे लहराए जाएं, मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और इसलिए ऊपर से तय है कि तुम हो या हम हैं, इनको संतुष्ट करना है, ऐसे वर्ग को तुष्ट करके चलना है कि अपनी सत्ता सुरक्षित करने में जब वोट पड़े तो ये वर्ग ये कहे कि भैया ये कांग्रेस की सरकार अभी तक अच्छी थी लेकिन उससे बढ़िया ये कम्युनिस्ट की सरकार और अच्छी है। तो एक से बढ़कर एक होड़ मची हुई है केवल जिहादी मानसिकताओं को संतुष्ट करने के लिए। इस देश में वोट लेने की चिंता अगर की जाती है, वोट बैंक कहा जाता है, तो वो उन्हीं धर्म के लोगों को कहा जाता है जिसकी वोट लेने के लिए ईद के टाइम पे हर सरकार ये चाहती है कि इनको छूट दे दें बस किसी तरह। बाकी इस देश का बहुसंख्यक है, उसके बारे में भी लोग जानते हैं, नेता लोग, कि ये तो आपस में बटा हुआ है, कितनी जातियों में बटा हुआ है। हिंदू ही हैं जो लेक्चर देंगे दिवाली पे तेल क्यों खर्च करते हो, होली पे पानी क्यों बहा रहे हो,
हैं, मंदिर में दूध क्यों चढ़ाते हो। मतलब ये एक ट्रेंड चलाया जाता है और कुछ लोग इसके लिए बाकायदा हायर किए जाते हैं, और हायर किए जाते हैं इसीलिए ताकि इस देश में ये एक नैरेटिव सेट किया जा सके कि इस देश में यदि कोई गलती कर रहा है तो वो तो केवल हिंदू है, अगर वो मंदिर में दूध चढ़ा रहा है तो वो गलत है, यदि वो तेल के दिए जला रहा है तो वो तो नुकसान कर रहा है, यदि वो मंदिर भी पूज जा रहा है और मंदिर बनाने की भी बात कर रहा है तो ऐसे लोग सामने आते हैं, कहते हैं साहब मंदिर बनाने की क्या जरूरत है अयोध्या में, इतने पैसे में तो हॉस्पिटल बन जाएगा। मतलब उनको हॉस्पिटल भी मंदिर के पैसे से और मंदिर की जगह पे बनाना है। क्या इस देश में कोई मुझे बताएगा कि जिस धर्म को तुष्ट करने के लिए सारी पार्टियों में होड़ मची रहती है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, ये जितने भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं या और अन्य पार्टियां हैं, मुझे बताएं कि ये सारे लेक्चर जो राम मंदिर को लेकर ये कहते हैं कि वहां पे अस्पताल बनाया जाए, यूनिवर्सिटी बना दी जाए मंदिर के पैसे से, ये वो ज्ञान किसी मस्जिद बनाने वाले को देते हैं कि देश में इतनी सारी मस्जिद चौराहे पर जगह जगह खड़ी हैं, देश में खड़ी हैं, भाई एक अस्पताल बना दो मस्जिद में, कोई एक कोविड सेंटर ही बना दो, भाई आप भी एक एनजीओ खोल लो, ये जो पैसा इतना है इसको बहा रहे हो और इसके बजाय आप ऐसा कर लो। मतलब सारा ज्ञान केवल और केवल इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं के लिए है। ये बहुत दुखद है। और सुप्रीम कोर्ट का भी ये जो फैसला है, हालांकि ये फैसला चलो आया है, इससे इतना तो है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट के नाम पर जो एक धब्बा लगने जा रहा था उससे एक बचाव हुआ है कि उसने कम से कम केरल के सरकार को नोटिस भेजा है और इस मामले में सख्ती दिखाई है। लेकिन इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी। इसके बिना ही पूरे देश में सबको एक समान रूप से व्यवहार करने की सीख सुप्रीम कोर्ट को देनी चाहिए थी, जो अब योगी जी ने भी पहल करके दिखाई दिया है कि योगी जी जो कि कट्टर हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने पहले ही इस मामले में दिखा दिया है और बाकायदा जो कांवर समितियां हैं उनसे बात करके इस बात का निश्चित कर लिया है कि इस साल कांवर नहीं होगी। वंदे मातरम।